चलो चले वोट देने, चलो चले वोट देने, चलो चले वोट देने, चलो चले, चलो चले। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव के साथ ही शाजापुर विधानसभा में भी का सिलसिला लगभग समाप्त हो चुका है और सभी दलों के प्रत्याशी आश्वस्त हैं कि 3 दिसंबर को जब मतपेटियां खुलेगी तो भाग्य उनके ही पक्ष में फैसला करेगा। लेकिन हालांकि ये सब दावे हैं और इन्हीं दावों के बीच हम मौजूद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिला कार्यालय में और हमारे बीच मौजूद है कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हुकुम सिंह जी कराड़ा। कराड़ा जी, लगभग 8 बार या 8वां चुनाव है आपका और हर बार आशान्वित होते उम्मीदें लगाई जाती है, लेकिन इस बार कितनी अपेक्षाएं आपको? जो बम्पर वोटिंग हुई है 84% के लगभग मतदान हुआ है और इन दावों प्रतिदावों के बीच भी आप भी अपने अपने दावे कर रहे हैं, तो कितनी उम्मीद है कि जब 3 दिसंबर को मतपेटियां खुलेगी तो किस्मत क्या फैसला करेगी? अभी भविष्य की गर्त में है ये बात, तो सब अपनी अपनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। वैसे हम लोग भी आशा करते हैं कि जनमत हमको मिलेगा और आशा ही जीवन है। जीवन में आशा कभी नहीं छोड़ना चाहिए, आशा करना चाहिए, सुखद अवसर होता है। तो उस परिप्रेक्ष्य में हम लोग ये जोड़ के मानते हैं कि हमारी उपलब्धि कांग्रेस की महान पार्टी के जो हमारे स्वर्गीय नेतागण हैं, कांग्रेस पार्टी का बलिदान है और कांग्रेस ने जो विकास किया है देश में और आज तक हो रहा है इन बीजेपी के दिनों को छोड़ के, इसलिए हम लोग ज़्यादा आशान्वित हैं कि जनता के लोग हमारे साथ हैं, ऐसा हम मानते हैं। पूरे प्रदेश में परिवर्तन के मूड में है? मैं समझता हूं कि ये तो आपको मेरे से ज़्यादा पता होगा कि हर जगह से सुपड़ा साफ हो रहा है उनका। भैया हुकुम सिंह कराड़ा जिंदाबाद जिंदाबाद। शाजापुर विधानसभा में बतौर पर्यवेक्षक आए थे और यहाँ पर आपने कई मुद्दे भी देखे। इन संभावनाओं के बीच भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो लाडली बहना वो योजना लाए थे उसने पूरी काया पलट करके रख दी। उनकी सरकार बनने वाली नहीं थी, लेकिन लाडली बहना एक ऐसी योजना है जिन्होंने उनको जीवन दान दे दिया है। ऐसा तो कुछ कार्यकर्ताओं के जो उत्साहित कार्यकर्ता को देख के ऐसा लगता है कि वो लाडली बहना का कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की जो जनता है शिवराज सिंह को हटाना चाहती है, इसलिए वो लाडली बहना बिना का कोई यहाँ पे उपयोग होगा नहीं, ऐसा हमें लगता है। देखो, मोदी जी तो हर बार राष्ट्रवाद, वंशवाद, धर्मवाद, इस पर तो उनका चलता है, पर लोगों को मालूम है कि ये फेंकने का काम करते हैं, इसलिए लोग उनके इस पर कभी नहीं जाएंगे। लोग कमलनाथ के वचन पर जाएंगे, ऐसा लगता है। और ये जो शाहजहाँपुर की जो जनता है, मैं लगभग 1 महीना 30 दिन के आसपास हो गए मुझे इस लोगों के उत्साह के, इससे ऐसा लगता है। और आपके साथ बात करने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हुकुम सिंह कराड़ा साहब का 8वीं बार चुनाव जीतना तय है, ये इनके इस पर से हमें लगता है। चलो चले वोट देने, चलो चले वोट देने, चलो चले वोट देने, चलो चले, चलो चले। आज सुबह 7 बजे जब मैं पहले मतदान केंद्र पे गया तो निश्चित रूप से जो उत्साह का वातावरण था और ये मैंने जीवन का पहला दृश्य देखा था कि मतदाता परिवार के साथ आ रहा है। तो अभी तक देखा था कि व्यक्ति आ गया परिवार के बाद में आ रहा है, लेकिन पहली बार मुझे परिवार सहित मतदान केंद्र पर पहुँचे, ये आह्वान हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी ने और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब ने आह्वान किया था
संगठन स्तर पर भी किया था, आम पब्लिक में भी किया था कि आप परिवार सहित मतदान केंद्र पर जाएं और मतदान करें। और निश्चित रूप से मतदान में जो उत्साह का वातावरण था ये भाजपा के पक्ष में था। लाडली बहना घर से निकल कर आई, युवा राष्ट्रवाद के विषय को लेकर मतदान केंद्र पर पहुंचा, बड़े उत्साह के साथ मतदान केंद्र से चले गए। जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो शाहजहाँपुर में कमल का फूल खिलेगा। तो उत्साह निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की जो ताकत और मध्य प्रदेश सरकार की जल कल्याणकारी योजना और केंद्र सरकार की जल कल्याणकारी योजनाओं का जो असर दिखाई दिया है और जो मतदान केंद्र पर उत्साह दिखाई दिया, उससे मुझे तो उत्साह है ही सही, कार्यकर्ता का उत्साह, आम मतदाता में उत्साह है। ये सबसे बड़ी बात कि आम मतदाता में उत्साह हो। 3 तारीख का इंतजार मतदाता करेगा कि अब परिणाम आने वाला है हमारे पक्ष में। तो निश्चित रूप से 3 तारीख को दिवाली जैसा माहौल शाहजहाँपुर में रहेगा, पूरे मध्य प्रदेश में रहेगा। कि आज उन्होंने इतनी भारी संख्या में घर से निकल करके और मतदान किया कि आज पूरे मध्य प्रदेश में शाहजहाँपुर विधानसभा एक रिकॉर्ड बनाने जा रही है। लगभग 85% मतदान इस शाहजहाँपुर विधानसभा में हुआ है। और बात रही लाडली बहना योजना की, तो आपने देखा कि लाडली बहना योजना के प्रारंभ होने से जो खुशी बहनों के चेहरे पर थी और अपने भैया शिवराज जी के प्रति वो आभार व्यक्त करने के लिए घर से निकली थी, और वो आभार उन्होंने कमल की बटन दबा करके और कमल के फूल को खिला करके उन्होंने आज अपनी खुशी व्यक्त की है। और निश्चित रूप से अपने भैया को पुनः सरकार बना करके एक सौगात देने लाडली बहना जा रही है। और कई जगह हम लोग जब गए तो कांग्रेस के कार्यकर्ता कहते नजर आए कि हमारी लाडली बहना योजना हमारी थी, उसे भारतीय जनता पार्टी चुरा ले गई। सरकार, मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं कि उनकी ऐसी कौन सी योजना है जो धरातल पर उतरी हो। जो वादे उन्होंने पिछले 13 महीने की सरकार जो उनकी रही थी, एक भी वादा जनता का पूरा नहीं किया, उसके कारण तो सरकार गिरी है। भाजपा ही एकमात्र दल है जो उसकी, और वो धरातल पर जब सरकार अवसर मिलता है तो सीधे सीधे जनता तक पहुंचाने में भारतीय जनता पार्टी उसमें सरकार के माध्यम से, जनहितैषी योजना के माध्यम से घर घर तक पहुंचाती है। जनता में विश्वास पैदा हो गया है कि भाजपा है तो योजना है, भाजपा नहीं है तो योजना बंद होगी। ये पूरा का पूरा दृश्य निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के मतदाताओं के मन में घर कर गया है। और अब लगातार आने वाले समय में भाजपा की सरकार हमेशा बनेगी। पहला जनसंपर्क का पहला दिन था, तो पहले दिन जब 125 महिलाओं ने कतारबद्ध होकर स्वयं के खर्चे से फूल लाकर स्वागत किया था, उस दिन मुझे एहसास हो गया था कि लाडली बहना एक निर्णायक भूमिका में इस चुनाव में रहेगी और 2023 में सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। वो शिवराज सिंह जी को तोहफा देने जा रही है। साथ ही आपका जो एक प्रश्न है कि मोदी जी की सभा, मोदी जी तो हमारे लिए पूरे देश के नहीं विश्व के आइकॉन है, एक चेहरा, विश्व का चेहरा। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी को और केंद्रीय नेतृत्व को कि जिन्होंने शाहजहाँपुर जैसे छोटे से ज़िले को माननीय मोदी जी का कार्यक्रम बनाया और हम जैसे हजारों मतदाताओं को और कार्यकर्ताओं को दर्शन करने का मौका मिला। ये एक सोने पे सुहागा है। और निश्चित रूप से ये एक विधानसभा के लिए नहीं है, ये 12 विधानसभा में कमल का फूल निश्चित रूप से खिलेगा मोदी जी के आने के बाद। मैं अपनी ओर से और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी दल की ओर से शाहजहाँपुर विधानसभा क्षेत्र के समस्त मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आज सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक मतदान में भाग लिया। पुनः मैं शाहजहाँपुर विधानसभा क्षेत्र के समस्त मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूँ। सवाल यह कि 3 दिसंबर को लेकर आपके मन में कितनी उम्मीदें शाहजहाँपुर विधानसभा को लेकर, मध्य प्रदेश में सरकार को लेकर? जितनी आप में उतनी उससे कम मेरे में नहीं है, लेकिन ये 3 तारीख का इंतज़ार शाहजहाँपुर क्षेत्र के मतदाताओं का भी है और मेरा तो निश्चित रूप से है ही सही। लेकिन जो आज उत्साह देखा गया उससे मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि शाहजहाँपुर में कमल का फूल खिल के रहेगा, खिल के रहेगा और खिल के रहेगा। डन। जनता पार्टी अरुण जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरुण जी विकास करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरुण जी तुम राज करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद लाडली बहना जिंदाबाद 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 लाडली बहना जिंदाबाद 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 नव मतदाता जिंदाबाद 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 नव मतदाता जिंदाबाद जिंदाबाद